हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं संविधान का एक चैप्टर है और इसमें बहुत सा कन्फ्यूजन होता है बहुत सारे दोस्तों का। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, तो आज के बाद कन्फ्यूजन नहीं होगा। और हम लोग जानते हैं कि संविधान में देश में जब संविधान आया तो उसके तहत संसदीय व्यवस्था अपनाई गई और उसी के अंतर्गत कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका आता है। तो कौन कार्यपालिका के अंग होते हैं, कौन विधायिका के अंग होते हैं, कौन न्यायपालिका के अंग होते हैं, उसका डिटेल हम देखेंगे यहाँ। और कहाँ विधि बनता है, कौन लागू करवाते हैं, किनका अंतिम फैसला है, इत्यादि बातों को इसमें हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में संविधान लागू हुआ तब से एक संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई। उसके तहत संसद ही विधि बनाने का पावर रखता है अपने आप में। तो सबसे पहले अगर विधि बनता है तो संसद में स्थित जो विधायिका है, जो विधायिका के लोग होते हैं या विधायिका के जो होते हैं, वही विधि का निर्माण करते हैं, विधि बनाते हैं और विधि का लागू करते हैं कार्यपालिका। लागू कराना किनको काम है, जो कार्यपालिका के लोग, जो अंग हैं, जो पार्ट्स हैं कार्यपालिका का, उनको काम है लागू कराना। अगर सही ढंग से लागू नहीं होता है तो अंतिम फैसला देने का अधिकार न्यायपालिका के पास है। ये अपना फैसला लास्ट देते हैं। तो आइए इसी को हम और डिटेल समझते हैं। कार्यपालिका दो स्तर पर काम कर रहा है भारत में। एक आपको केंद्र स्तर पर और एक आपको राज्य स्तर पर कार्य कर रहा है। तो केंद्र स्तर पर कार्य कर रहा है और एक राज्य स्तर पर कार्य कर रहा है। तो इसमें देखेंगे केंद्र स्तर पर कौन कौन आते हैं, राज्य स्तर में कौन कौन आते हैं। तो केंद्र स्तर में सबसे ऊपर हो जाएंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति सबसे जो वरिष्ठ होते हैं, हमारे जो प्रथम नागरिक ही कहे जाते हैं, तो राष्ट्रपति सबसे ऊपर है कार्यपालिका में और सबसे शक्तिशाली यही होते हैं। और अगर प्रमुख पूछा जाए तो राष्ट्रपति हो जाएगा। कार्यपालिका है जो, इसका प्रमुख राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगर वास्तविक लगा देंगे तो फिर प्रधानमंत्री हो जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के ही निर्देशक, प्रधानमंत्री के ही मतलब तत्वाधान में ये आगे कार्य करते हैं। राष्ट्रपति, इसके बाद होगा उपराष्ट्रपति, इनके बाद हो जाएंगे प्रधानमंत्री, जो वास्तविक कार्यपालिका वास्तविक नेता होते हैं, इनके पास सारी शक्तियां होती हैं। उसके बाद होते हैं मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जिसका नेता प्रधानमंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद का। अच्छा, आप देखते हैं हम लोग कि राज्य में कौन कौन कार्यपालिका के अंग हैं। तो सबसे अगर ऊपर देखा जाए तो राज्य में राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और एक होते हैं मंत्रिपरिषद। यहाँ भी मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, यानी कि यही कार्यपालिका के अंग होते हैं केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे। अगर कार्यपालिका के प्रमुख पूछा जाए तो आपको राष्ट्रपति हो जाएंगे। अगर वास्तविक प्रमुख पूछा जाए तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, क्योंकि सारी शक्तियों का इस्तेमाल यही करते हैं राष्ट्रपति का। तो राष्ट्रपति के पास तो सारा शक्ति है ही, फिर भी प्रधानमंत्री हैं, उसका सारी शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री ही करते हैं। राज्य में राज्यपाल हो गए, मुख्यमंत्री हो गए और मंत्रिपरिषद हो गया। मंत्री में भी 3 तरह के मंत्री होते हैं। केंद्र में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 तरह के कैबिनेट मंत्री होते हैं। अब देख लें हम लोग कि कार्यपालिका के केंद्र स्तर पे एक होता है, एक राज्य स्तर पर होता है, 2 स्तर का होते हैं। इसमें केंद्र में कौन कौन आते हैं कार्यपालिका के, तो राष्ट्रपति हो जाएंगे, उपराष्ट्रपति हो जाएंगे, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद आते हैं। अगर राज्य स्तर में देख लें तो राज्य स्तर पर राज्यपाल आएंगे, मुख्यमंत्री आएंगे और मंत्रिपरिषद आएंगे। एक इसमें और होता है कि कार्यपालिका में 2 तरह के लोग होते हैं, एक अस्थायी, एक अस्थायी होते हैं। तो एक अस्थायी होते हैं और एक अस्थायी होते हैं। अस्थायी वो लोग होते हैं जो चुन करके 60 साल के लिए, जो जैसे आईएएस लोग होते हैं, आईपीएस लोग होते हैं, या जो सरकारी जॉब में रहते हैं, वो 60 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। और जो अस्थायी वो होते हैं जो 5 साल के लिए निर्वाचित होते हैं या नियुक्त होते हैं। जैसे नेता हो गए, मंत्री हो गया, विधायक हो गए, प्रधानमंत्री हो गए इत्यादि, जैसे राष्ट्रपति हो गए, ये सब अस्थायी कार्यपालिका के अंग है। तो आपको क्वेश्चन फंसाया कि निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी कार्यपालिका के अंग है, तो 3 यहाँ से दे देगा, एक कोई आईएएस रैंक के अधिकारी को दे देगा, आईपीएस को दे देगा, या तो कोई सरकारी जॉब वाले को दे देगा। तो आप देखिएगा कि जो 60 साल के लिए जो सरकारी जो जॉब करते हैं, जो कंपटीशन से जाते हैं, वो अस्थायी हो जाते हैं।
और अस्थायी जो निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो यहाँ पे दोनों में देखने को मिलेगा, आपको केंद्र में देखने को मिलेगा और राज्य में देखने को मिलेगा। तो अस्थायी भी होते हैं, अस्थायी भी होते हैं। मतलब कार्यपालिका में भी दो तरह के होते हैं, अस्थायी और अस्थायी। तो अस्थायी वही लोग होते हैं 60 साल के चुनकर जाते हैं जो सरकारी जॉब वाले होते हैं, और अस्थायी होते हैं जो 5 साल के निर्वाचित होकर जाते हैं। अब आइए आगे देखते हैं विधायिका को। देखते हैं विधायिका भी 2 स्तर पर काम करते हैं, एक केंद्र स्तर पे, एक राज्य स्तर पे। तो एक केंद्र स्तर पे कार्य करते हैं और एक राज्य स्तर पे। केंद्र स्तर पे संसद होते हैं और राज्य में आपको विधानमंडल होता है। विधानमंडल संसद के 2 पार्ट्स होते हैं, लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। 2 पार्ट्स होते हैं संसद के। इसमें भी आपको विधानमंडल में 2 पार्ट्स होते हैं, एक विधानसभा और दूसरा विधान परिषद। जो वर्तमान अभी फिलहाल हम लोग देखें तो 6 राज्य में सिर्फ है विधान परिषद, और बाकी तो विधानसभा 28 राज्य में है और 2 केंद्र शासित प्रदेश में भी है, जैसे दिल्ली और पुदुचेरी में है विधानसभा। तो यहाँ देख रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा, इसके जो सदस्य होते हैं वो आपको विधायिका में काम करते हैं। जैसे मंत्री हो गए, यहाँ के जो सांसद हो गए, यहाँ के सांसद भी यहाँ भी सांसद चुने जाते हैं, और यहाँ भी जो विधायक होते हैं, यहाँ भी विधान परिषद में सदस्य होते हैं। ये सारे के सारे विधायिका के अंग होते हैं। तो आप यहाँ आप एक चीज़ देख रहे होंगे यहाँ कि कार्यपालिका और विधायिका जो यहाँ संसद के सदस्य हैं वो भी यहाँ, अगर यहाँ लोकसभा में जो संसद में लोकसभा के सदस्य हैं, अगर यहाँ प्रधानमंत्री बनते हैं या यहाँ मंत्रिपरिषद हम बताए थे, यहाँ पे हमने बताया था कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, यहाँ पे अगर लोकसभा के सदस्य कोई मंत्री बनते हैं तो कार्यपालिका का कार्य करते हैं, और जब तक मंत्री नहीं बनते तो विधायिका का कार्य करते हैं। क्योंकि यहाँ सिर्फ संसद के सदस्य हैं, संसद सदस्य होने के नाते विधायिका में सिर्फ कार्य कर सकते हैं, विधि बना सकते हैं। और अगर ये मंत्री बन जाते हैं तो कैबिनेट में आ जाएंगे, और कैबिनेट स्तर के मंत्री या राज्य स्तर के मंत्री या उप मंत्री जो होते हैं उसके तहत कार्यपालिका के अंग हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये दोनों किस तरह की बॉन्डिंग है। विधायिका का मेंबर है जो कार्यपालिका का भी मेंबर हो सकता है, और जो कार्यपालिका के मेंबर है जो विधायिका के मेंबर हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने समझा। और यहाँ पे जो विधानसभा में मेंबर होते हैं और विधान परिषद में मेंबर होते हैं, ये भी राज्य में कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं। ये आप याद रखिए, विधान परिषद वर्तमान में 6 ही राज्य में है। अब यहाँ देखते हैं न्यायपालिका में। तो न्यायपालिका एकीकृत न्यायपालिका है, एक केंद्र और राज्य स्तर पर बटा हुआ नहीं है, एकीकृत न्यायपालिका है, एक पिरामिड की तरह है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि न एक केंद्र का है न राज्य का है। सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट है जो राज्य में होता है, एक केंद्र स्तर का है, ये राज्य लेवल पे होता है। मतलब ये होता है कोई सरकार का नहीं कि अगर केंद्र स्तर पर तो मोदी जी का है, या तो फिर केंद्र सरकार का है। हाई कोर्ट राज्य स्तर पर तो राज्य सरकार जो बिहार में मान लीजिए कि बिहार की सरकार के है, ऐसा कुछ नहीं है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये एकीकृत है, इस पर किसी का दबाव नहीं है। आपको हम DPSP में बताए थे, जो राज्य नीति निर्देशक तत्व है जो आयरलैंड से लिया गया है, उसमें एक अनुच्छेद 50 था, जिसके तहत हम बताए थे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण किया गया है। तो कार्यपालिका न्यायपालिका में कोई संबंध नहीं है, और सोच लीजिए संबंध रहेगा और एक दूसरे में साठ-गांठ रहेगा तो जनता को न्याय नहीं मिल पाएगा। क्यों नहीं मिल पाएगा? यहाँ केंद्र में जो आपको यहाँ जो हम प्रधानमंत्री बताएं, और प्रधानमंत्री आपका जो प्रधानमंत्री हैं और सुप्रीम कोर्ट CGI चीफ जस्टिस से अगर साठ-गांठ रखते हैं तो क्या जनता को न्याय मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। और इसके बीच में दोस्ती हो जाएगा, अगर एक साझेदारी हो जाएगा किसी मुद्दा पे तो मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसीलिए अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग रखा गया है, और राज्य और देश स्तर का कोई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई नहीं है, ये एकीकृत न्यायपालिका है। तो भारत एकीकृत न्यायपालिका है। तो इस प्रकार से आज हम लोग देखें कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को बेहतर रूप में समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा कि क्या इसमें छूट गया है। इससे मेरे समझ कुछ छूटा नहीं है। और ये आप अच्छा लगे वीडियो को तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।